ये हमने कहा यहाँ ऑर्थो सेंटर हो। हेलो हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। हमें पढ़ाना था दोस्त, आज राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने काफी कुछ जान लिया था। क्या क्या जान लिया था मैं वो भी एक बार बता देता हूँ फटाफट से। हमने कहा था कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमने कहा था ए, ये बी और ये सी। तो हमने आपको बताया कि भैया एरिया होगा हाफ ऑफ ए बी। हमने आपको बताया स्मॉल आर जो अंदर सर्किल बनेगा उसकी रेडियस ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, जो बाहर सर्किल बनता है आर बराबर सी बाई टू, ये हमने बताया। ये हमने कहा यहाँ ऑर्थो सेंटर होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस सर्कम सेंटर होता है, ये हमने बताया। हमने ये भी बताया कि जब आप इसको इससे मिलाते हैं तो ये शॉर्टेस्ट मीडियन भी है और ये सर्कम रेडियस भी है। ये हमारी आपसे बात हुई कि जो शॉर्टेस्ट मीडियन है, शॉर्टेस्ट मीडियन जिसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया था वो भी r के बराबर है। तो हमने डेल के काफी सारे फॉर्मूले आपको बताए थे कि आर आर प्लस टू आर भी इसका एक फॉर्मूला होता है। एक s इंटू एस माइनस सी कह दो, इसी को आप s इंटू एस माइनस टू आर या टू एम भी कह देते हो, s इंटू एस माइनस टू एम। ये तो एक ही बात है। ये दो फॉर्मूले हमने बताए, इतनी सी बात बताई थी हमने। r बताया था, ये सब बताया था और शॉर्टेस्ट मीडियन बताई थी। आज भी हम कुछ और बातें भी जानेंगे, बट उससे पहले कुछ एक सवाल, जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, ये आपको याद है? ऐसा कुछ मैंने डायरेक्ट बताया था आपको। हाँ ठीक है, देखो भाई, अब एक बात याद करो, मैंने बताया था कि स्मॉल आर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, ये बताया था। तो बराबर ए प्लस बी बाई टू और माइनस सी बाई टू को आर लिख दिया था, तो आर इधर चला गया था। आर प्लस आर किसके बराबर था? ए प्लस बी बाई टू के बराबर था। टू इधर आ गया था। याद करो कुछ बात हुई थी ऐसी या नहीं? तो ये पहले वाला ही ऑप्शन है, पहले वाला ए ऑप्शन है। सबको याद था ये तो। अब मैं थोड़ी सी और कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर कुछ पढ़ाना भी चाहता हूँ और कुछ बातें भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब तक हैं ये भगवान ही जाने। ये देख लो, देखो एक चीज याद रखना कि अगर एपी में राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं, तो एक ही ऑप्शन संभव है, साइड्स। एक ही ऑप्शन संभव है, वो है 3 4 5। ठीक है, अब जैसे 3 4 5 को तो हम एपी के बजाय कंसेक्यूटिव नंबर भी कह सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन किसी ने कह दिया जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दो दो के गैप पे है, तो हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे। अगर किसी ने कह दिया 3 3 के गैप पे है, तो हम इसको 3 से गुणा कर लेंगे। किसी ने कह दिया 4 4 के गैप पे, हम इसको 4 से गुणा कर लेंगे। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कल को कोई आपको ये लिख के दे देगा ना, आपको नानी याद आ जाएगी कि x x प्लस 9 और x माइनस 9 क्या बोल देगा? आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बताओ x क्या है? इतनी सी बात आपसे पूछ लेगा। तो अब आपने देखा कि जैसे ये 9 9 के गैप पे हैं, तो हम 9 से गुणा कर देंगे। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये आ जाएंगी भुजाएं। तो हमें बार बार पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। 3 क्रमागत संख्याएं अगर समकोण त्रिभुज में हैं, तो एक ही पेयर पॉसिबल है या एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 3 4 5, और इसका एरिया डेल बराबर होगा हाफ गुणा 3 गुणा 4। 3 चौक 12/2 कितना होगा? 6। यही उत्तर है, 6 इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, अभी मैंने बताया था कि अगर परित्रिज्या पे सवाल आया है तो डेल बराबर होता है एस इंटू एस माइनस 2m या 2r, यही बताया था। जहां पे एस सेमी पेरीमीटर है, अगर कोई भूल गया है तो बता दूं, एस सेमी पेरीमीटर है, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकलेगा कैसे? परिमाप को आधा करना है। आधा करने का मतलब क्या है? परिमाप बाई 2, परिमाप बाई 2। तो मैंने कहा एस कितना होगा? 144 का आधा 72, ब्रैकेट में 72 माइनस 2r कितना होगा? तो 32.5 गुणा 2, 32.5 गुणा 2 कितना होगा? 32 दूनी 64 और 1 65। ठीक है,
तो 72 इंटू 72 माइनस 65 कितना होगा? 5 और 2 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1 सत्तू सत्तू 49 और 1 50, 504 इज द करेक्ट आंसर। 504 इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी बात हुई थी एरिया यानी कि डेल बराबर आर इंटू आर प्लस 2r, एरिया बराबर आर इंटू आर प्लस 2r, ठीक है। आर कितना है स्मॉल आर, तो आप कहेंगे 3 है, और 3 प्लस 2r कितना है? 10 दूनी 20 है, तो 20 और 3 23 तिया 69, यही आंसर है। 20 तिया 23 तिया 69। जैसे मैं ये कह रहा था कि एबीसी है और एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो माध्यिका बीडी है आप जानते हैं बीडी शॉर्टेस्ट मीडियन है, एंगल बी को 2:1 में बांटती है, इसका मतलब ये 60 और 30 में इसको डिवाइड करती है। देखिए 2:1 में अगर 90 को डिवाइड किया जाएगा 90 डिग्री को 2:1 में, तो हम कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, 1 की कितनी होगी? 30 डिग्री, 2 की 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या होगी? 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो गई कि एल की लंबाई की माध्यिका बीडी, एल लंबाई की माध्यिका बीडी, एल एल और एल, ठीक है। जब ये एल लंबाई की माध्यिका थी और ये मुझे पता है कि ये एल है तो ये भी एल होगा, आपको पता है अगर ये दोनों एल तो भैया ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री तो भैया ये भी 60 डिग्री होगा, तब तो ये भी एल होगी, यानी तीनों एल हो गई। हमें पता चला इस केस में बीडीसी तो इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल हो गया। अच्छा ये वाली बात तो आप पहले से जानते हो कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती है, यानी एबीसी का एरिया, एबीसी का एरिया ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल बीडीसी का एरिया होगा, एबीसी का एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल बीडीसी का एरिया, तो 2 गुणा हाफ गुणा इसका एरिया कैसे निकलेगा? अरे ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4l², 2 से 2 कट गया, नहीं हाफ क्यों लगाया हमने, शायद पागल है इसीलिए, हाफ की जरूरत नहीं, 2 से ये 2 कट गया तो उत्तर क्या आ गया? √2 3/2l²। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक माध्यिका है एल, एक माध्यिका है सीएम, इस पे अक्सर सवाल आता है, ठीक है। 2 माध्यिका हो गई, तो आपको एक रिश्ता याद रखना है, मैं प्रूफ बताता हूं इसका कि 5 टाइम्स ऑफ कर्ण का स्क्वायर 5ac² बराबर 4 टाइम्स ऑफ al² प्लस cm², 5 टाइम्स ऑफ ac² बराबर 4 टाइम्स ऑफ al² प्लस cm², इतनी सी बात है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी बात, al² प्लस cm², मैंने ये मान लिया कि ये भुजा अपनी मर्जी से मैंने मान ली, चाहे तो इसको सी मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेंगी चीजें। मैंने कहा इसको बी बी माना, इसको ए ए माना, चलेगा? आप कहेंगे जी चलेगा। तो मैंने कहा al² अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे al² हो जाएगा जी 4b² और प्लस a²। मैंने कहा जी cm² निकालता हूं तो क्या होगा, तो आपने कहा जी cm² हो जाएगा b² प्लस 4a²। मैंने उसके बाद जोड़ दिया al² प्लस cm² बराबर 5 टाइम्स ऑफ a² प्लस b², 5 टाइम्स ऑफ a² प्लस b², ठीक है। al² प्लस cm² 5 टाइम्स ऑफ a² प्लस b², ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताऊंगा क्यों। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4al² प्लस cm² बराबर 5 है ही अंदर 4a² प्लस b²। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि 2b का स्क्वायर 2a का स्क्वायर बराबर ab² होगा, तो 5ab²। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी कर लेंगे अब,
अब क्या लिखेंगे इसमें कि 5 टाइम्स ऑफ कर्ण का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ दोनों माध्यिकाएं हैं ए एल स्क्वायर है चाहे वो बी एम स्क्वायर। अब याद भी हो गया होगा अच्छे से। क्या सबको याद हो गया अच्छे से? देखो, एक त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्ष से खींची गई माध्यिकाएं 7 और 4√6 है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताओ। तो 5 इंटू कर्ण की लंबाई बराबर 4 इंटू माध्यिकाओं की लंबाई का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 4√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5h स्क्वायर बराबर 4 सत्तो सत्तो 49 प्लस 4 चौक 16 छक्के 96 बराबर 4 गुणा ये कितना होगा जी? 4 जोड़ देंगे 100 145 145 को 5 से काटेंगे 29 बार कटेगा। h कितना आ जाएगा? 2√29 2√29 यही उत्तर है। ये हर साल ही आता है, मतलब इसको आना तय है तो इसको याद कर लो। 5 इंटू हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 4 इंटू बाकी के स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा हेडिंग लिखो एक कि सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो कभी लगानी नहीं होती बस समझनी है। राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के अंदर सिमिलैरिटी क्या होती है एक बार ढंग से समझ लेंगे। चलो भाई, मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से समझना एक एक बात को। एक एक बात, पहले मैं सारी बातें लिखूंगा और उसके बाद उनके प्रूफ दूंगा, या पहले प्रूफ दे देता हूं फिर सारी बात एक साथ भी लिखूंगा। ठीक है भाई, ये बी है, ये ए है और ये सी, और यहां से परपेंडिकुलर डाला है डी। परपेंडिकुलर डाला है डी, तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी वाली बात क्यों आ रही है? तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा है और ये 90 तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, और ये 90 तो ये भी अल्फा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूं कि 3 ट्राइंगल है यहाँ पे। एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल बीडीसी, एक ट्राइंगल एडीबी। इन तीनों ट्राइंगल में, इन तीनों ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, अल्फा 90 और 90 माइनस अल्फा। अगर तीनों एंगल तीनों के बराबर हैं तो ऑल आर सिमिलर ट्राइंगल, इसीलिए तो हम इसको सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। लेकिन यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की समझ है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी चाहिए। मैं बताता भी रहूंगा क्या समझ चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल है सारे। अब पहला कॉन्सेप्ट निकालने जा रहा हूं, पहले इतनी सी बात लिख लीजिए फिर पहले कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। इतनी सी बात लिख लीजिए फटाफट। ठीक है भाई, ऑल आर सिमिलर ट्राइंगल, इतनी सी बात लिख ली। अब मैं ये थोड़ा सा मिटाऊंगा ये वाली बात, तो मिटानी नहीं चाहिए, छोड़ो मिटा नहीं रहा हूं। आप तो इतनी सी बात देखो कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो एरिया 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है? ए बी इंटू बी सी बराबर। अच्छा, बीडी भी परपेंडिकुलर हो सकता है, उस केस में बेस ए सी होगा, तो हाफ बी डी इंटू ए सी ये होगा। हाफ से हाफ कट गया दोस्त, यहां से बीडी कितना आ रहा है? बीडी बराबर आ रहा है, अगर बीडी का भी डायरेक्ट निकालना है कि भैया ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करो और बटे ए सी कर लो। ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई कर लो और बटे ए सी कर लो। पहला पॉइंट तो ये है, मैं अलग से भी लिखाऊंगा बट पहला पॉइंट यहीं पे नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे चलेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है एक बार चित्र बना लेते हैं। बीडी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये वापस अल्फा है। तो मैंने कहा कि अगर मैं 2 ट्राइंगल में 10 अल्फा लगा दूं, एक तो बीडीसी में, बीडीसी में 10 अल्फा क्या होगा कोई बता सकता है? आप कहेंगे बीडी बटे सीडी, यही होगा, होगा बीडी बटे सीडी होगा। ऐसे ही एबीडी में, एबीडी में 10 अल्फा क्या होगा?
टेन अल्फा बराबर AD बटे BD। कितने ऐसे लोग हैं जिनको टेन के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो टेन होता है किसी ट्राइंगल में वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। जो साइन होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये तीन बातें लिख लीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तीन बातें लिख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो जब मैंने इन दोनों को करा कि ये टेन अल्फा निकल आए दोनों, यहां तक तो डाउट नहीं है ना किसी को। तो अब मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अगर मैं इनको इक्वल कर दूं तो BD बटे CD बराबर आ गया AD बटे BD। ये आ गया BD बटे CD बराबर AD बटे BD आ गया। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। ये अगला पॉइंट निकल के आया भाई। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 है। ये क्या है? पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? मैं सारे पॉइंट अलग से भी लिखूंगा, पहले एक एक करके समझ लीजिए। ये सबको समझ आ गया? देखो भाई अगला पॉइंट देखते हैं। A, B और C परपेंडिकुलर डाल देते हैं D पे। देखो भाई ये अल्फा एंगल है, अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा, ये 90, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा वापस। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज कर रहा हूं कि BDC में कॉस अल्फा पूछ रहा हूं, BDC में कॉस अल्फा, ठीक है, और इधर निकाल रहा हूं ABC में कॉस अल्फा, और एक साथ ही कर दे रहा हूं दोनों को। ये लो, BDC में कॉस अल्फा और एक बार ABC में कॉस अल्फा। तो BDC में कॉस अल्फा क्या होगा? क्या होगा? आप कहेंगे कॉस अल्फा होता है आधार यानी कि CD बटे BC, ये होगा। ABC में क्या होगा? कॉस अल्फा ना BC आएगा, BC हाइपोटेनस। अरे ये बेस हो जाएगा कॉस निकालने के लिए, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने। अब पूरे ट्राइंगल ABC में कॉस अल्फा क्या होगा? BC बटे AC। तो हमने देखा कि यहां से CD बराबर आ रहा है BC का स्क्वायर बटे AC। ये हमें कंठस्थ रखना है। ये हमारा चौथा पॉइंट है, ये हमें कंठस्थ रखना है। हमें क्या कंठस्थ रखना है कि जब कभी अगर हमसे ये BD पूछा जा रहा है तो BD किसके नजदीक है? इसके, तो इसका स्क्वायर बटे हाइपोटेनस। देख लीजिए। अब आप चाहो तो ऐसे ही इस ट्राइंगल में निकाल के मैं सिमिलरली लिख देता हूं। सिमिलरली जब आप ऐसे ऊपर वाले ट्राइंगल में कॉस निकालोगे या साइन निकालोगे तो सिमिलरली क्या आ जाएगा? जो AD है वो किसके करीब है? AD AB के करीब है, तो AB का स्क्वायर बटे AC, AB का स्क्वायर बटे AC। BDC में कॉस अल्फा, ABC में कॉस अल्फा बराबर CD बटे BC, BC बटे AC। CD आ गया BC स्क्वायर बटे AC, AD आ गया AB स्क्वायर बटे AC। अब कहानी क्या है? अब कहानी बड़ी सिंपल है कि अगर कल को कोई मुझे पूछ ले कि CD और अनुपात AD क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि CD का अनुपात AC से AC कट जाएगा। ये होगा जी BC स्क्वायर अनुपात AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अनुपात AB स्क्वायर, ठीक है। इसी को, अच्छा आपको ये भी पता है कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का अनुपात की बात करूं तो एरिया बेस के अनुपात में बढ़ता है क्योंकि हाइट तो सेम है। तो यही अनुपात किसका हो जाएगा? ट्राइंगल BDC का एरिया और ट्राइंगल ABD का एरिया। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बातों पर निर्भर करता है, बेस और हाइट। हाइट सेम है, बेस का अनुपात और यह। इतनी सी बात लिख लो भाई। अगर ये बात सब क्लियर है तो फिर हम सवाल पे आएंगे। देखिए एक पेज पे मैं लिख देता हूं सारे पॉइंट्स, क्या क्या याद रखना है। ABC BD परपेंडिकुलर है AC पर, ABC और BD परपेंडिकुलर है AC पर, तो हम ये लिख सकते हैं कि BD बराबर एक तो अंडर रूट ऑफ AD इंटू CD, और दूसरा लिख सकते हैं AB इंटू BC बटे AC।
ए बी इंटू बी सी बटे ए सी, ठीक है। इसके बाद सी डी बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए सी। इसके बाद ए डी बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए सी। इसके बाद मैंने कहा कि सी डी और ए डी का अनुपात अगर कोई पूछ ले तो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, और मैंने कहा यही अनुपात होगा ट्राइंगल बीडीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीडी का एरिया। इतनी सी बात लिख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलो मैं अब सवाल पूछता हूं आपसे, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप एक छोटे छोटे सवाल देखो। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 है, एबीसी में एंगल ए 90 है, एडी एक बीसी इज हाइपोटेनस, ये क्या कह रहा है, एंड एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। ये सत्तू के बच्चे से गलत हुआ, ये परपेंडिकुलर का साइन है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है। परपेंडिकुलर है एडी बीसी पे, कर दिया परपेंडिकुलर हमने, ठीक है। बीसी कर्ण है, एसी बराबर ट्वाइस ऑफ एबी, एसी बराबर ट्वाइस ऑफ एबी, यानी मैं एबी को एक मान लूं, आपने कहा मान लो, तो एसी कितनी है 2, तो बीसी कितनी होगी √5। हमसे बीडी पूछ रहा है, बीडी, तो देखिए बीडी जब भी पूछा जाता है तो दिमाग में आता है कि बीडी जलाई ले, ऐसी फीलिंग आती है। जब भी हमसे बीडी पूछा जाएगा तो हमें फीलिंग आएगी कि यार बीडी जला ले। तो देखिए बात ऐसी है कुल मिला के कि हमें निकालना है बीडी, और बीडी कैसे निकलेगा, बीडी बराबर होगा इस एक का स्क्वायर और बटे √5, यही होगा। तो 1/√5 आ गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने क्या किया, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो ऊपर वाला √5 है उसको मैं बीसी कह सकता हूं, और नीचे 5 हो जाएगा, तो BC/5 उत्तर आ जाएगा। क्या आ रहा था किसी का डी? इन्होंने कहा AC बराबर 2AB, तो मैंने कहा AB 1 है और AC कितना है 2AB, ठीक है। ये 1 ये 2, तो ये √5, ठीक है। अब मुझे निकालना है बीडी, बीडी बीडी कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर और बटे √5, तो 1 का स्क्वायर बटे √5, √5 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, तो ये आ गया √5/5, √5/5, √5 BC है तो BC/5 आ गया। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल SSC मेंस में आया। देखो इससे सरल सवाल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और ये सवाल मेंस में आया था। इसकी सूरत नहीं थी मेंस में आने लायक, बट आपको पता है मेंस में ऐसे ही सवाल आते हैं। ABC 90 डिग्री है, BD AC की भुजा पर एक लंब है, BD AC भुजा पर एक लंब है, तो BD का स्क्वायर क्या होगा, BD स्क्वायर क्या होगा, BD स्क्वायर अभी हमने पढ़ा AD इंटू DC, AD इंटू DC, यही उत्तर है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है, ये तो बड़ा आसान है। कोण भी अगर 90 है AB तो 6 और AC 10 और ये, ठीक है, ये 8 आ गया। तो अंतः त्रिज्या क्या होगी, अंतः त्रिज्या R बराबर A + B - C/2, 8 और 6 14 - 10/2, 4/2 कितना होगा, यही उत्तर है, 4/2 यही उत्तर है। ये सेम सवाल है तो होमवर्क में लिख लेना, माध्यिका पूछ रहा है। वही फॉर्मूला है 5BC² बराबर, लिख भी देता हूं फॉर्मूला, 5BC², BC हाइपोटेनस है, बराबर 4 टाइम्स ऑफ माध्यिका BL² + CM²। बस ये लिख लो। एक टुच्चा सवाल ये भी कर सकते हो, बेहद टुच्चा है। फिर मैं थोड़ा स्क्वायर वाली चीजें बता देता हूं कि जब स्क्वायर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में तब किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा से एक बिंदु D लिया गया है, ABC की भुजा से, भुजा BC से एक बिंदु D लिया गया है।
अब ए बी कर्ण है, ए बी कर्ण है तब तो बी यहां आएगा, और डी लिया गया बीसी पे, तब ए बी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। वाह 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 वाह, क्या होगा ये बताना है। देखिए मैं ये कह रहा हूं ए डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एक तो ये हमें पता है, दूसरा हमें पता है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आपको लगता है ये ए सी कॉमन है, कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा रिश्ता, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। सिंपल था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, केवल 2 बार पाइथागोरस लगाने के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है आप मुझे बताओ, तो आप खुद कहोगे कि कोई ऑप्शन नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक दो और अच्छे सवाल देखते हैं, कुछ बढ़िया सवाल। देखो भाई ए बी बराबर 15 है, ए बी 15 है, ठीक है, ए सी 20 है, ये 20 है, और बी डी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी, बी डी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी, ये भी है। पूछ क्या रहा है, बीई, बी तो निकाल देंगे। एक बात बताओ बीसी कितनी हो जाएगी, बीसी तो कोरिया का बच्चा ही बता सकता है कि 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 4 5 होता है, तो बीसी हो जाएगी 25। बोलो हो जाएगी या नहीं, 3 4 5 को 5 से गुणा कर रखी है, बस 25 हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा है बीई, तो बीई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। बीई क्या होगी, बीई होगी जैसे बीई किसके नजदीक है, 15 के, तो 15 का स्क्वायर और बटे 25, यही बताया था मैंने, 9 आ जाएगी, 9 आ जाएगी। बोलो भाई यही पढ़ाया था ना, यही पढ़ाया था या नहीं, कि जैसे बीई निकालनी है, बीई निकालनी है अगर, तो मैंने कहा था कि भैया अगर बीई निकालनी है, बीई तो बीई किसके करीब है, ए बी के, ए बी का स्क्वायर बटे बी सी आ जाएगा। अच्छा सी एफ भी है, सी एफ वो अलग से निकलेगा भाई, सी एफ कैसे निकलेगा, ये भी अलग मुद्दा है, कोई नहीं कर लेंगे इसको भी सॉल्व। और क्या क्या दिया है, बी डी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी है, बी डी ट्वाइस ऑफ सी डी है। ओहो, जैसे हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये √5 हो गया नहीं, बीसी। √5 की वैल्यू 25 है भाई, 1 की कितनी होगी 5√5, 2 की कितनी होगी 10√5। हमसे क्या पूछ रहे हैं, सी एफ, तो सी एफ क्या होगा आप बताइए, सी एफ क्या होगा, तो आप कहेंगे जी सी एफ अगर निकालना है तो इसके करीब है तो इसका स्क्वायर, यानी 5√5 का स्क्वायर, और परपेंड हाइपोटेनस तो सेम है, 25 25 आ जाएगा, तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा, माइनस ई एफ, ई एफ और निकालना है, तो मैं कह रहा हूं पहले बी एफ निकाल लें, बॉयफ्रेंड निकाल लें पहले, तो आप कहेंगे हाँ जी बी एफ अगर निकालना होगा तो इसका स्क्वायर यानी 10√5 का स्क्वायर और बटे 25 आ जाएगा, 10 100 पंजे 525 से भाग करूंगा 20 आ जाएगा बी एफ। अगर बी एफ 20 आ गया पूरा, यहां से यहां तक देखो, ये लो बी एफ 20 आ गया पूरा 20, और बीई कितना आया था 9, तो ये कितना होगा 11, रख देते हैं भाई यहाँ पे, रख देते हैं 11, 9 और 5 14 में से 11 गए 3। कोई भी ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कहते हैं रमन यादव तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें और ऐड कराऊंगा। वाह वाह, देखो बेटा अभी आ जाएगा तुरंत, ये लो, ये 1 था, ये 2, पाइथागोरस से ये √5 आ गया, √5 की वैल्यू ऑलरेडी 25 निकाल चुके थे, 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5, 1 की वैल्यू निकालने के लिए √5 से भाग करेंगे इसको, तो ये √5 बार कटेगा और इंटू 5, 1 की वैल्यू 5√5। अब आया समझ, अब आया 5√5। आसान नहीं है इतना ज्योमेट्री को समझना, पहले क्लियर कह चुका हूं, हलवा नहीं है ज्योमेट्री को समझना, ज्योमेट्री इज नॉट द हलवा थिंग्स कि किसी को भी आ गई एरा गैरा नत्थु खैरा। देखो भाई छोटी सी बात है, दिए गए चित्र में ए ई 4√5 है, ए ई, और ई सी √5 है, ये 4√5 है,
ये √5 है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी है, ये 4√5 ये √5। तो बीडी का मान पूछ रहा है क्या होगा, बीडी, बीड़ी जलाए ले, देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90। बता दो भाई, कोई बता सकता है कुछ, कोई भी बता सकता है आप में से कि क्या होगा, कैसे निकलेगा ये। देखो एक चीज समझो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसका अनुपात आपसे पूछूं, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर होगा, तो पहले इसका अनुपात निकाला 4:1, तो यानी मैं ये कह सकता हूं ये 16 के और ये के हो गए। कह सकता हूं मैं नहीं, इतनी बात बताओ, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये स्क्वायर होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो उल्टा लिख दिया भाई। जैसे मैंने ये कही थी कि एई जो होगा और ईसी जो होगा वो बराबर होगा एडी का स्क्वायर और सीडी का स्क्वायर, यही कही थी। अब इसका अनुपात कितना आ रहा है, 4:1 आ रहा है, तो एडी और सीडी कितना आ जाएगा, 2:1। ये आ जाएगा नहीं, पहले इतना बता दो, ये आएगा या नहीं। तो आपने कहा जी आएगा, आप इसे 2k और k मान लो, मान सकते हैं। फिर आपने कहा कि जी एडी का स्क्वायर बराबर होगा बीडी इंटू सीडी, यही होगा। तो 4k स्क्वायर बराबर बीडी कितना है, निकालना है, और ये k, तो बीडी कितना आ गया, 4k आ गया, जो पूछा है वो 4k आ गया। अब k पता चल जाए तो बात बन जाएगी, तो मैंने एडीसी में पाइथागोरस लगा दिया, पाइथा इन एडीसी। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है सवाल में, कैसे सोचते हैं। जैसे जब ये निकालने की बारी आई, तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि या तो ये पता लग जाए और पूरा पता लग जाए, या फिर मेरे दिमाग में आया कि इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, तो इन दोनों में से कोई एक पता लग जाए, दोनों पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तब मैंने कहा ये तो पता लग सकते हैं, क्योंकि इसका इसका जो अनुपात होता है उसका अंडर रूट इसका इसका अनुपात होता है, वहां दिखाया है 2k और k। तो मैंने कहा पाइथागोरस लगा देंगे, वहां से भुजाएं निकल आएंगी। वही हुआ कि 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 4√5 और √5 यानी 5√5 का स्क्वायर, 5 25 पंजे 125। तो k स्क्वायर कितना आ गया, 25, k कितना आ गया, 5। बहुत अच्छा सवाल है, 5 अगर यहाँ रख दें तो कितना आ जाएगा, 20, यही उत्तर। क्या पूरी क्लास में कोई निकाल पाया था 20? पूरी क्लास में कोई निकाल पाया था? इतने तरीके से स्क्वायर बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज में वर्ग, समकोण त्रिभुज में वर्ग, समकोण त्रिभुज में वर्ग, ठीक है। क्या होगा, समकोण त्रिभुज में वर्ग, ठीक है भाई। क्लियर है बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक वर्ग ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये वर्ग की भुजा एक्स है, ठीक है। तो कोरिया का बच्चा भी ये जानता है, मैं अब सारे लिखा दूंगा, हर एक के प्रूफ की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे प्रूफ है, बस समझ लेंगे। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, तो आप कह सकते हैं जी ये b माइनस एक्स होगी, और ये a माइनस एक्स होगी, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि टेन थीटा निकाल देते हैं, इसमें टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा, a माइनस एक्स बटे एक्स बराबर, मैंने किस ट्राइंगल में टेन थीटा निकाला है, इस ट्राइंगल में टेन थीटा निकाला, इसमें मैंने टेन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पूरे में टेन थीटा अगर मैं इसमें निकालूं, दूसरे वाले में इसमें टेन थीटा निकालूं, ये थीटा थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। इसमें टेन थीटा होगा एक्स बटे b माइनस एक्स,
अगर क्रॉस मल्टीप्लित कर दूं तो ए बी माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए बी इधर जाएगा तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी। एक्स कितना आ गया, साइड कितनी आ गई, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा गया है बहुत बार 2017 में और भी कई बार। चलो भाई ये याद रखना, और कैसे कैसे स्क्वायर बनेंगे वो बता देता हूँ। इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, बस याद रखना है कि ये साइड ऑफ स्क्वायर होती है ए बी अपॉन ए प्लस बी। एक आप देखेंगे ऐसे भी स्क्वायर बनता हुआ देखेंगे, ऐसे बना दिया और ना ये दूरी दे देता है। कौन सी दूरी दे देता है, ये दूरी मान ले एक्स दे दी और ये दूरी वाई दे दी। और अब कह रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर बताओ क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए ये भी निकालना बड़ा आसान है। कैसे, मैंने कहा कि हम इसे एक्स मान लेते हैं, एक्स ये तो है ही, एक्स एक्स, इसको ए और बी मान लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, 2x हो जाएंगे। 2x हो जाए फिर पता है टेंशन नहीं रहती लाइफ में। अगर 2x हो जाए तो लाइफ में फिर टेंशन नहीं रहती। इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है, इतनी ताकत आ चुकी होती है 2x के बाद, खत्म है फिर खेल। ठीक है भाई, तो आप देखना इसमें भी हम यही करेंगे कि मैंने कहा ये एंगल अगर अल्फा है और ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब ये स्क्वायर है तो ये 90, तो ये वापस अल्फा होगा। एक तो इस ट्राइंगल में और एक इसमें मैं टेन अल्फा निकाल रहा हूं, दोनों में टेन अल्फा। एक में टेन अल्फा बी बटे एक्स है, एक में टेन अल्फा एक्स बटे ए है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी होगा और एक्स बराबर अंडर रूट ए बी हो। अभी हमने ये स्क्वायर बताया, मैं एक और स्क्वायर बता रहा हूं लास्ट, और इसका प्रूफ भी नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा लंबा है इसीलिए जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट याद रखेंगे, पता चला प्रूफ के चलते यही भूल गए जो काम की बात थी। देखिए ये परपेंडिकुलर, ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब यहां पे सीधा सीधा है एक्स बराबर ए बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कई बच्चे बड़े कमाल के होते हैं, उन्हें कहीं दूसरा फॉर्मूला मिल जाए, कहेंगे गुरुजी ने कोई दूसरा लिखाया था। आप बताओ अगर इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, सी स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए, दोनों एक ही बात है, बट मुझे ये ऐसे याद है इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। अब सीधे सवाल पे आ जाएंगे, जल्दी बताओ। चलिए आगे एक छोटी सी हेडिंग और लिख लीजिए, ज्यादा कुछ उसमें खास है नहीं। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, 3-4 पॉइंट हैं जो जरूरी हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल, क्या क्या हैं ये पॉइंट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। पहले तो बहुत बड़े बड़े लेवल के सवाल आते थे, जब 2017 हुआ हम लोग भी उस लेवल के सवाल कराते थे, बट अब सब कुछ आना बंद हो गया एसएससी में। आपने देखा कि अब वो चीजें नहीं पूछ रहा है एसएससी, और आगे पूछेगा भी नहीं। हम लोग फिर भी अभी 2-3 स्तर और ऊपर पढ़ के चल रहे हैं, बट अब एसएससी वहां तक तो छोड़ दीजिए, यहीं तक नहीं जा रहा जहां तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसी का 1/3 पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये एक है, ये एक है और ये √2। ठीक है, ये एक एक और √2। ठीक है, देखो ये 45 डिग्री होगा एंगल, ये 45 डिग्री होगा, तो इसकी भुजाओं का अनुपात 1 1 और √2 हो जाता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात लिख लीजिए। इसमें और क्या है, जैसे किसी ने कल को हमें पेरीमीटर दे दिया कि पेरीमीटर पी है, पेरीमीटर पी दे दिया, इसका मान लेते पी, और अब आपसे पूछ लिया कि एरिया बताओ क्या हो। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस भुजा को लेते हैं ए, इसको लेते हैं ए, ये कितनी हो जाती है a√2। ठीक है, तो पेरीमीटर पी हमें पता है कि पी क्या होगा, ए प्लस ए प्लस a√2, ए प्लस a प्लस a√2। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा,
p/2 प्लस √2, ये आ जाएगा। अब मुझे एरिया निकालना है दोस्तों। एरिया क्या होगा, हाफ a² बराबर हाफ इंटू a² मतलब p² / 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 4√2, ठीक है। तो ये आ गया जी p² / 4 और 2 6 दूनी 12 प्लस 8√2। हम चाहें तो यहाँ पे 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 प्लस 2√2 आ जाएगा। अब अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दें, आपको रेशनलाइजेशन भी आता होगा, 3 - 2√2 बटे 3 - 2√2, ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना होगा, p² बटे 4, नीचे 3 तिया 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और ब्रैकेट में 3 - 2√2। ये चीज बहुत बार पूछी गई, ये चीज बहुत बार पूछी गई है कि इसका पेरीमीटर दिखाकर p आपसे एरिया पूछ लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया है, मैं अगली क्लास में और भी सवाल पूछूंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, R फॉर रिक्वेस्ट और R फॉर रिवाइज। R फॉर रिवाइज यानी अगली क्लास में आपको ट्राइंगल की जो लास्ट क्लास होगी उसके लिए आज की क्लास रिवाइज करके आनी है, क्योंकि 30 मिनट में यही सब चीजें डिस्कस करूंगा। 30 मिनट सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, जो आज पढ़ाया है उसी पे क्वेश्चन पूछूंगा 30 मिनट। बचे हुए 1 घंटे में जितनी जरूरी है उतनी मास पॉइंट पढ़ाऊंगा, जितनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, सिर्फ जितनी जरूरी है, बेसिक बेसिक, क्योंकि आजकल सवाल पूछे जाते नहीं, लेकिन फिर भी आपको मास पॉइंट आनी चाहिए ज्योमेट्री के बड़े बड़े सवाल खत्म करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।